जय माता की मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेष लगन में बुध की स्थिति की। आज बात करते हैं बुध ग्रह अगर दूसरे स्थान पे प्लेस, दूसरा स्थान मतलब मेष लगन में वृष राशि, तो वृष राशि सम राशि है और सम राशि में अंशों के हिसाब से बल जो ग्रहों को मिलता है वो ये है, 6 अंश तक मृत रहेगा, 12 अंश तक वृद्ध रहेगा, 18 अंश तक युवा रहेगा, 24 अंश तक कुमार रहेगा, 30 अंश तक बाल या बालक रहेगा। तो मृत और बालक ये जो अंश है, इन अंशों के बारे में इतना ही बताया गया है कि इनका फल इन अंशों पे अगर वो ग्रह है उस राशि में, सम राशि में, तो उनका फल न्यूनाधिक हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और वृद्ध और कुमार इनका आप पूर्ण फल से आधा फल समझिए। और युवा है, युवा 18 अंश तक मतलब 12 से लेकर 18 अंश तक कोई भी ग्रह सम हो विषम हो वहाँ पे वो युवा बोला जाता है, तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। मतलब वो ग्रह को आप ये समझिए कि बली है, ऐसा हमें पुस्तकों से प्राप्त होता है। जब बलाबल की बात करते हैं तो इन अंशों के हिसाब से ग्रहों का इस तरह से हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि इस ग्रह से संबंधित हम लोगों को ये फल कम मिलेंगे या बेसी मिलेंगे। अब बुध देव अगर दूसरे स्थान पे प्लेस हो तो पहले तो ये समझिए कि दूसरा स्थान आपकी वाणी का, कुटुंब का, धन का, हालांकि कारकत्वों से संबंधित चाहे वो ग्रह हो, भाव हो, राशि, ये सब के पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं। तो आपको डिटेल में अगर समझना है तो उन पोस्टों को जाके आप सुन लीजिए, तब आपको कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल की चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ बातों की चर्चा करके और उनके सम्मिलित फलों की बात करेंगे। सम्मिलित फल अगर मेष लगन में बुध देव वृष राशि पे दूसरे स्थान पे प्लेस हो तो हम लोगों को कैसे फल मिलेंगे। तो बुध देव यहाँ पे प्लेस होते हैं, एक तो चर कारक बोला जाता है, मतलब कारकत्व दूसरे स्थान पे बुध देव को प्राप्त है। तो यहाँ पे आपकी वाणी से संबंधित, आपके व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित, आपके धन से संबंधित हम लोग बुध को देखेंगे। तो पहली बात, बुध यहाँ पे कारक है, तो आपकी वाणी के ऊपर बुध देव का अच्छा इफेक्ट होगा। अब वो अच्छा होगा बुरा होगा, इसका मतलब आपको यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि शुक्र देव की स्थिति क्या है और आपके बुध ग्रह के ऊपर कोई अशुभ या पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं, तब जाके आपको कुछ इस स्थान के बारे में या बुध देव कैसा फल देंगे उसके बारे में समझ में आएगा। अगर यहाँ पे कोई पाप या अशुभ ग्रह की दृष्टि है और पाप स्थान का स्वामी भी है, गलत स्थान का स्वामी भी है, जैसे 6, 8, 12 का स्वामी भी है, तो फिर उसके फलों में कमी और बेसी हम लोग बोल सकते हैं। हालांकि बुध देव यहाँ पे खुद 6ठे स्थान के स्वामित्व प्राप्त है, लेकिन बुध यहाँ पे कारक भी, और 6ठा स्थान अगर हम लोग उसको बात करें कि 6ठे स्थान से बुध देव यहाँ पे 7, 8, 9वें मतलब आपके अपने स्थान से 9वें स्थान पे प्लेस होने की वजह से यहाँ पे धर्म से संबंधित रुचि और धर्म से संबंधित चर्चा और धर्म से संबंधित बुद्धि, इनके फलों को वो बढ़ाएंगे और पराक्रम के द्वारा आपको धन दिलवाएंगे, आपके परिवार में आपकी बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति करवाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पराक्रम करना पड़ेगा, मतलब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ फल यहाँ पे बुध देव प्लेस होने की वजह से, मतलब तीसरा स्थान से हम लोग ये भी दे सकते हैं, जैसे नौकर चाकर आपके कैसे होंगे, आपके भाई बहन आपके कैसे होंगे, आपका परिवार कैसा होगा। तो कोई भी ग्रह का जब हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं तब एक विशेष ध्यान आप हमेशा रखना चाहिए कि पहले तो उसके कारकत्व क्या है, दूसरी बात जिस स्थान पे वो प्लेस है उस स्थान के कारकत्व क्या है, उसके बाद में आप राशि को लगाइए। उसके ऊपर कोई दृष्टि अगर किसी अच्छे ग्रह या बुरे ग्रह की है तो उसके फलों में कमी और बेसी हम लोग को देखने को मिलेगी। बुध ग्रह से संबंधित 6ठे स्थान से जो कारकत्व मिलेंगे या 6ठे स्थान से रहने की वजह से दूसरे स्थान में इनको जो फल मिलेगा
वो कोई खराब फल नहीं मिलेगा, वो अच्छा ही फल मिलेगा, क्योंकि अपनी राशि से 9वें स्थान में विराजमान है। तो इनको छठे स्थान से संबंधित मतलब संघर्ष करवाएगा और संघर्ष के द्वारा वो सब चीज़ें इनको प्राप्त होगी। ऐसा बुध देव के फलों के विषय में हम लोग बोल सकते हैं। अब अगर हम लोग नक्षत्रों की बात करें तो बुध देव वृष राशि में कृत्तिका नक्षत्र के लास्ट के 3 चरण रहेंगे। मतलब आपको ये समझिए कि एक चरण 3.20 डिग्री का है, तो 10 अंश तक अगर वृष राशि में बुध देव 10 अंश तक रहते हैं तो कृत्तिका नक्षत्र होगा। तो कृत्तिका नक्षत्र में बुध देव यहाँ होने की वजह से आपकी ज्ञान की मात्रा मतलब आपका विल पावर वो बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन बुद्धि आपकी स्टेट वे होगी। आप इतना मीठा बोलने का कोई श्योरिटी नहीं है कि मीठा बोलेंगे, लेकिन जो भी बोलेंगे हकीकत बोलेंगे। मतलब असत्य भाषण करना और परिवार को कुछ गलत बातें बोल के अपने फेवर में करना, ऐसा कुछ कृत्तिका नक्षत्र होने से नहीं होगा। यहाँ पे आप जो भी बोलेंगे परिवार के भले के लिए बोलेंगे, परिवार का पालन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपने पराक्रम के द्वारा परिवार की पूरी सुरक्षा करेंगे, लेकिन जो फैक्ट होगा वो बात बोलेंगे। हो सकता है परिवार को, आपके बंधु बांधवों को उस समय वो बात खराब लगे, लेकिन वो टाइम निकलने के बाद में उनको भी समझ में आएगा कि आपने जो बोला था वही हकीकत थी और वो सही था। तो वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा बात नहीं है आपके साथ जुड़े नहीं रहेंगे, आपकी बात भी मानेंगे, लेकिन बस वही थोड़ी सी वाणी में आपकी मिठास जो है वो नहीं रहेगी। मतलब आप कुछ बोलते हैं ना, मतलब कड़े शब्दों में जो यूज होता है, वैसा कुछ यहाँ पे बुध देव होने की कृत्तिका नक्षत्र में होने की वजह से होगा। उसके बाद में आते हैं रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण रहेंगे। मतलब अगर 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक हो तो आप रोहिणी नक्षत्र में बुध देव यहाँ विराजमान होंगे। अब अगर रोहिणी नक्षत्र में बुध देव यहाँ विराजमान होते हैं तो ये चंद्रमा का नक्षत्र है। इस नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है और चंद्रदेव की शत्रुता बुध देव से सब ज्योतिष शास्त्र में भी लिखी गई है, हम लोग भी जानते हैं। तो क्या यहाँ पे खराब फल देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले आप रोहिणी नक्षत्र को समझिए कि रोहिणी नक्षत्र आपके जो भी जितने भी ज्ञान से संबंधित जो बातें हैं, जल तत्व से संबंधित जो बातें हैं, प्रतिज्ञा और वचन से संबंधित जो बातें हैं, व्यापारी और व्यापार स्थान से संबंधित जो बातें हैं, या बड़े अधिकारी और मेहनती और लगनशील से संबंधित जो बातें हैं, वो रोहिणी नक्षत्र के अधीन आएगी। तो यहाँ पे बुध देव रहने की वजह से आप व्यापार में रुचि ले सकते हैं, आप सत्य बोलने में परफेक्ट हो सकते हैं, जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। तो इसकी वजह से आप प्रशासनिक अधिकार में या प्रशासनिक नौकरी में वो सब कामों में आप जा सकते हैं। आपका परिवार का जो कुटुंब का जो गैदरिंग है, मतलब जो क्वांटिटी है, वो बहुत बड़ा हो सकता है और उसमें आप मैन हो सकते हैं। चाहे उम्र में हो सकते हैं छोटे हो, फिर भी आपको मेन इंपॉर्टेंस वहाँ मिल सकती है कि आपकी बात माना जाएगा। अब चंद्रदेव का नक्षत्र है तो कुछ मिठास रहेगी यहाँ पे, आप बोलेंगे आपके ज्ञान के अनुसार, लेकिन कड़वापन नहीं रहेगा, मिठास रहेगी। थोड़ा धीरे बोलेंगे लेकिन बात टू द पॉइंट बोलेंगे। धर्म के प्रति विशेष रुचि रहेगी, विष्णु भगवान के भक्त हो सकते हैं और माता के प्रति विशेष लगाव आपका यहाँ पे चंद्रदेव के नक्षत्र में रहने की वजह से बुध देव को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जब बुध देव रोहिणी नक्षत्र में अगर आपके प्लेसमेंट है तो मैं ये बोलता हूँ कि ये, हालांकि आप और कोई वीडियो वगैरह सुनते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ खराब फल बताया जाता है कि दूसरे स्थान पे चंद्रदेव चतुर्थ स्थान के मालिक होते हैं तो दूसरे स्थान पे अच्छा फल नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा कहना है यहाँ पे बहुत अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पे आपको ज्ञान, बुद्धि, सत्य और ये सब चीज़ों के जो फल होते हैं वो सब फल बहुत भरपूर मात्रा में मिलेंगे। माता के प्रति विशेष लगाव रहेगा, या घर में भी भाई बहनों का जो कुटुंब है उसमें भी बहनों के साथ, खासकर छोटी बहनों के साथ कुछ विशेष लगाव आपका यहाँ पे रहेगा। बड़ी बहनों से
आप शिक्षा भी लेंगे और बड़ी बहनों का आदर भी माता के समान आप यहाँ पे बुद्ध देव रहने की वजह से करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, यहाँ पे अगर मंगल विराजमान हो साथ में तो यहाँ पे बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। उसका कारण है मंगल और बुध आपकी तर्क शक्ति को, क्योंकि एक लगन का स्वामित्व प्राप्त है मंगल देव को मेष राशि में, और दूसरा बुध देव को पराक्रम का स्वामित्व प्राप्त है। तो आपके लगन और पराक्रमेश, लग्नेश और पराक्रमेश जब दूसरे स्थान पे गोचर करते हैं तो आपके पराक्रम और आपके दिमाग और फिजिकल फिटनेस की वजह से आपका परिवार एक तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, दूसरी बात आपकी तर्क शक्ति इतनी ज़्यादा, मतलब कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसमें आप बहुत जल्द सफल होने का चांस होता है। मतलब आप कुछ कदम आगे की बातें पहले ही आपके दिमाग में आएगी, आप बोलने वाले को बोलने से पहले ही आंसर देने की पावर आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर जनरेट होगी। ऐसा कुछ फल बुध देव का रोहिणी नक्षत्र में मंगल देव के साथ रहने से होगा। और उसके आगे 23.20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, और मृगशिरा नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। अगर यहाँ पे बुध देव विराजमान होते हैं तो वाणी में कटुता देंगे, कुछ शारीरिक कमियों की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ रोग वगैरह का भी दोष यहाँ पे लग जाता है। लेकिन वही है, जितना पराक्रम करेंगे उतना फल आपको कंफर्म मिलेगा। और कुछ भाई बहनों के साथ मंगल देव रहने की वजह से कुछ अनबन या कुछ न कुछ डिस्टरबेंस वहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंगल देव का नक्षत्र मृगशिरा जो नक्षत्र है उसके कारकत्व को भी आपको समझना पड़ेगा। मृगशिरा नक्षत्र के अंदर जैसे मोती, मूंग, कमल, संगीत कुशल या पानी से संबंधित, जैसे आप इसको वाइन वगैरह भी बोल सकते हैं, कुछ कामुकता की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, और यात्राएं बड़ी छोटी, ये सब भवन निर्माण, सुंदर भवन, ये सब चीज़ें मृगशिरा नक्षत्र के अधीन आती है। तो जब मृगशिरा नक्षत्र में बुध देव विराजमान होते हैं तो आपकी जो होप है, आपकी जो ऐश करने की क्षमता है, उसमें जो मतलब आपकी बुद्धि और आपका दिमाग जब उस चीज़ में लगता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस परिवार के साथ होती ही होती है। क्योंकि आदमी बहुत बड़ा बनना चाहता है, आदमी बहुत भोग भोगना चाहता है, आदमी बहुत आगे तक जाना चाहता है, और परिवार क्या बोलता है, परिवार के साथ रहो, परिवार के संस्कारों में रहो, परिवार की बातें मानो, परिवार का भरण पोषण करो, परिवार का पालन पोषण करो, और परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहा मानो। और बुध देव क्या चाहता है मृगशिरा नक्षत्र में रहने से, कि मैं बहुत बड़ा बनूं, संसार के जितने भी सुख संसाधन है वो सबको मैं जुटाऊं। तो ऐसा कुछ मृगशिरा नक्षत्र में अगर बुध देव यहाँ पे प्लेसमेंट हो तो कुछ न कुछ खराब फल या कुछ, हाँ ये हो सकता है, ये जरूर हो सकता है कि आप फिर उससे संबंधित यात्राएं करें, बड़ी बड़ी यात्राएं करें, तो वो भोग आपको मिल सकते हैं। उस जो स्टेज आपने कल्पना की है या जो अपने मेहनत के द्वारा जो स्टेज आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ कमी फिर परिवार से या भाई बहनों से कुछ न कुछ कमी जीवन में फिर बनी रह सकती है। हाँ, वो स्टेटस आप प्राप्त कर सकते हैं, आप धनी हो सकते हैं, आप बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हैं कि आप एकदम मिडिल या एकदम लोअर लेवल से उठ के आए हैं और आपने बहुत ज़्यादा अरबपति करोड़पति हो गए, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली, या प्रशासनिक अधिकारी हो गए, या कोई राजनेता वगैरह नेतागिरी में उसमें राजनीति में आ गए तो बहुत ऊंचे पद तक चले गए आप, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर परिवार का साथ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। केवल एक यही कमी है मृगशिरा नक्षत्र में रहने से, बाकी और कोई कमी नहीं है। आपका होप बहुत बड़ा होगा, आपके प्लान बहुत बड़े होंगे, आप छोटी सोच या छोटे मोटे कामों में, जैसे आप सर्विस कर लो या कोई काम कर लो जिससे परिवार के लिए या अपने लिए हम लोग भरण पोषण का बंदोबस्त कर सकें, वो सब में आप ध्यान नहीं देते हैं। आपकी होप या आपकी सोच बहुत बड़ी होती है और बहुत बड़े लेवल पे आप रिलेशन मैनेज करेंगे और उनके द्वारा ही आप ऊपर उठेंगे। तो ये थी बुध देव की नक्षत्रों के हिसाब से दूसरे ग्रह में गोचर की प्रेडिक्शन।
जिसको अगर हम लोग अपनी अभ्यास कुंडली में लगाएं तो ऐसा कुछ फल देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि उस समय में कोई अशुभ या शुभ जो भी ग्रह उनकी दृष्टि बुध देवी पे पड़ रही है या नहीं पड़ रही, या फिर उससे कनेक्टेड जैसे दूसरे स्थान का स्वामित्व वृष राशि का शुक्र देव को प्राप्त है, तो शुक्र देव की सिचुएशन इस कुंडली में कैसी है। उसके अलावा बुध देव यहाँ पे पूर्ण दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ये ज्योतिष से संबंधित या रहस्य ज्ञान से संबंधित इन चीज़ों में भी आपकी रुचि बढ़ाएंगे, अगर मंगल की दृष्टि या मंगल का साथ हो तो। नहीं तो आप उल्टा भी हो सकता है, मतलब उन पे एकदम विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। बाकी ग्रहों की दृष्टियों से, बाकी ग्रहों के प्लेसमेंट से, वो सब चीज़ों पे बहुत कुछ निर्भर करेगा बुध देव का फल। लेकिन ऐसा कुछ फल नक्षत्रों के द्वारा, जब हम यहाँ पे ग्रह की बातें कर रहे हैं तो उसमें उसका कुछ न कुछ अंश आपको प्राप्त होगा ही। संपूर्ण फल देखने के लिए आपको अभ्यास भी करना पड़ेगा और बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। हालांकि अब मैंने पाठ शुरू किए तो मैं 9 ग्रह की सबकी बात करूंगा और सब भावों की बातें करूंगा। अब आप उसको अभ्यास में किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा प्राप्त करता हूँ। पाठ से संबंधित कोई बात हो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा 100% आंसर दे रहा हूँ और आगे भी वही कोशिश करूँगा। जय माता।